की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का आज 17वां जन्मदिन है। 17वें जन्मदिन के मौके पर आज माननीय बहन जी ने लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदेश देने का काम किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालयों पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम सब लोग माननीय बहन जी को बधाई करते हैं। को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो महिला बहुत ही गलत हुआ है, ये जंगल राज काम है, ऐसी सरकार को जवाब देना चाहिए। अरे ये खत्म हो जाएगा, मैं सुनाए पड़े कुछ घटना की मैं बहुत निंदा करता हूँ और मेरठ जैसी घटनाएं मेरठ में हुआ, अपहरण कर लिया गया दिन दहाड़े। मेरठ में के बाद कानपुर में 14 साल बच्ची का अपहरण कर लिया गया। गोंडा में दिन दहाड़े बेटी का दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई। फिरोजाबाद में आपके जंगल राज का अभी कल थाना पूरा कलंदर में 4 साल की बच्ची के साथ क्या कहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। सरकार ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। सरकार कह रही है बेटियां सुरक्षित है, लेकिन कैसे माना जाए? सरकार कह रही है बेटियां सुरक्षित है, कैसे माना जाए? तो ये जो मेरठ की घटना हुई, जो यहाँ घटना हुई, ये नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा। आप लोग क्या मांग करेंगे? नहीं, आप हम तो मांग कर रहे जंगल राज कायम है, उनके कहने थोड़ी ना होगा। पूरी तरह जंगल राज कायम है और ये अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई पड़ रहा तो कुर्सी खाली करे। माननीय बहन जी आ रही है, बहुत मजबूती से तैयारी कर रही है। बूथ स्तर पर जनता का गठबंधन तैयार हुआ है। 2007 के तर्क पर 27 में भी माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम बहुजन समाज ने किया। 2000 में भी जनता का गठबंधन करके हमने सरकार बनाई थी, दलों का गठबंधन काम नहीं आया था। अब फिर 27 में हम जनता का गठबंधन जब तैयार कर लेंगे, दलों के पास बचेगा क्या? तो जनता का गठबंधन करके हम सरकार बनाने का काम करेंगे, ना कि दलों का। आज हर वर्ष की भांति लगभग 1991 से ही लगातार बहन जी जन्मदिन मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम आप सभी साथियों का आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए, आपका स्वागत है, मीडिया बंधुओं का। उसके बाद मानवर कांशीराम साहब जब यहाँ हिंदुस्तान में संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहन जी का जन्मदिन मनाने का निर्देश दिया था। उसी के तहत उनकी बात को रखते हुए बहुजन समाज पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल में इसी तरीके से माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि में ये आज हमारे लिए हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक संकल्प दिवस के रूप में था कि 2027 में माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। 2027 की तैयारी बूथ स्तर पर चल रही है, सेक्टर स्तर पर चल रही है, विधानसभा स्तर पर आने वाले कुछ दिनों चुनाव की पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी इस बार गठबंधन जैसे जी चुनाव अकेले लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में हिम्मत है तो वो अकेले लड़के दिखाए। बहुजन समाज पार्टी 3 सीट जीतेगी, जो 14 दल को लेकर के सरकार चला रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अकेले लड़के दिखाएं। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, माननीय बहन जी ने घोषणा कर रखी है। ठीक है। धन्यवाद आप सभी। कई दलों का गठबंधन तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं के बल पर मोहम्मद की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का एक जनता का गठबंधन तैयार होगा। कौन सी जनता? SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज, अन्य अल्पसंख्यक समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, इनका एक गठबंधन तैयार होगा। 6 दिसंबर को फिर आप लोगों ने लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल पर 12 मंजिल के लोग वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के चूल्हे ही गए। अब वो लोग कहने लगे कि हम लोग कह रहे थे BSP खत्म हो गई। चुनाव आयोग ये तय करता है। चुनाव
आयोग ने निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर की पार्टियां कितनी हैं, केंद्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी कितनी हैं। मेरे सम्मानित साथियों, चुनाव आयोग ने कहा कि आज भी इस देश में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें तीसरे नंबर की कोई और नहीं, आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद भी लोगों को नहीं दिखाई पड़ा, इसके बाद भी नहीं दिखाई पड़ा। ए मेरे कले पिछले समाज के लोग, ए मेरे बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं, आपने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके जो 9 अक्टूबर को रात 2 बजे ही पूरे लखनऊ को भरने का काम किया। जब 9 बजे लखनऊ वाले सोए के जागा थे न भैया, तब माननीय हिंदी भाषण देके संबोधित करके माननीय मुखिया कांशीराम साहब को पुष्पांजलि करके